सर, हमारे बच्चे को 3 महीने से परेशान किया जा रहा था। हमारा बच्चा जिस गली से निकलता था पीछे पीछे वीडियो बना के फिर कहीं कोतवाली आदर्श नगर में दे रही थी कंप्लेन, कहीं 1090 पे दे रही है, कहीं 100 नंबर पे बुला रही है। अभी तक 5-6 लाख रुपया हम दे चुके हैं उसके पापा को। हमको ब्लैकमेल कर रहे थे ये लोग। तो लड़की का प्रेम प्रसंग बताकर फिर उसमें पैसे की भी डिमांड की। एक मासूम प्रेम जो मुस्कान बन सकता था अब आंखों की नमी बन गया है। यह कहानी सिर्फ एक छात्र की नहीं बल्कि उस टूटते हुए विश्वास की है जो प्रेम में पलता है और समाज की कठोर दीवारों से टकरा कर बिखर जाता है। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के बीटेक के द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने अपने जीवन लीला को सिर्फ इसलिए समाप्त कर लिया क्योंकि उसे प्रेम के माध्यम से ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। और ये ब्लैकमेलिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिस युवती से वह छात्र प्रेम करता था उसका पिता था। मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का है। बाराबंकी जिले का तुषार जो बीटेक द्वितीय वर्ष का छात्र था, एक होनहार छात्र था और परीक्षा देकर घर आया था, लेकिन उसके साथ एक कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसने समाज को झकझोर के रख दिया है। ये मामला बाराबंकी के लखपेड़ा बाग का जुड़ा हुआ है। दरअसल तुषार को एक युवती से प्रेम था। वह युवती इंटरमीडिएट छात्रा थी, लेकिन उस युवती के भाई से तुषार की दोस्ती थी और इसी के चलते घर पर आना जाना था। दोस्ती कब प्रेम प्रसंग में बदल गई, इसको लेकर कोई अभी तक आधिकारिक या परिजनों ने दावा नहीं किया, लेकिन जहां लोग इसे प्रेम प्रसंग बताने से कतरा रहे हैं, वहीं परिजनों ने अब एक तस्वीर ऐसी सामने कर दी है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि युवक और युवती के बीच में कुछ न कुछ था। लेकिन इस मामले में मोड़ तब आता है जब यह युवक अपना सुसाइड कर लेता है। सुसाइड होने के बाद यह युवक इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन तमाम सवाल छोड़ जाता है। और वो सवाल अगर मोबाइल के वीडियो में एक वीडियो न मिलता तो शायद जिंदगी भर सवाल ही रह जाते। जी हाँ, युवक का न सिर्फ निधन होता है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराकर परिजन उसका अंतिम संस्कार करा देते हैं। लेकिन इसी दौरान उस युवक यानी कि तुषार वर्मा की बहन के हाथ में लगता है एक ऐसा सबूत जो तमाम सवाल खड़े कर देता है। सर, हमारे बच्चे को 3 महीने से परेशान किया जा रहा था। हमारा बच्चा जिस गली से निकलता था पीछे पीछे वीडियो बना के फिर कहीं कोतवाली आदर्श नगर में दे रही थी कंप्लेन, कहीं 1090 पे दे रही है, कहीं 100 नंबर पे बुला रही है। अभी तक 5-6 लाख रुपया हम दे चुके हैं उसके पापा को। हमको ब्लैकमेल कर रहे थे ये लोग। हमारे बच्चे को बहुत टॉर्चर किए हैं और उसके बाद अब 30 लाख की मांग रखे थे। हाँ था। तो ये लोग क्या करते थे जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही? कौन थे ये लोग? कौन थे? ये लोग इनके पापा थे। पापा इनके मान नहीं रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। कह रहे थे कि हमको पैसा चाहिए। जब वो लड़की अपने घर में शिकायत, लड़की का मन था कि हम शादी करें, लेकिन उनके पापा का मन नहीं था। क्या नाम है उनका? उनका गांव का नाम मंजनू पटेल है, उनके बाबा का रमेश पटेल है। तो इससे पहले क्या कोई मामला हुआ है? पुलिस में कोई मामला हुआ? पहले हुआ, 1 हफ्ता पहले हुआ था। इसी कोतवाली में सुलहनामा हो गया था। उसके बाद मेरा बच्चा समोसा लेने निकला, वो लड़की उसका भाई स्कूटी से निकला, फिर पीछे से वीडियो बनाया, फिर 100 नंबर पे फोन किया। पर हमारा भैया अभी शाम को, अभी मेरा बेटा जिंदा था और रात में उसने परेशान था, उसके चेहरे पे लग रहा था ये परेशान है। उसके बाद 12-1 के बीच में उसने फांसी लगा ली। तो ये वीडियो जो आप लोगों के पास है जिसमें आपका बेटा बयान दे रहा है आत्महत्या के पहले, जी, ये कैसे मिला आप लोगों को? ये तखत फोन पे रखा था। अच्छा। तखत फोन पे रखा था तो मेरी बड़ी बेटी मेरी देखी कि मम्मी देखें कुछ भैया शायद बना के रखा हो, तो उन्होंने देखा तो उसमें सब बयान कर रहा है। कितने दिन से ये सब मामला चल रहा था? एक कम से कम 4-5 महीने से चल रहा था। अच्छा। क्योंकि इसी युवक के ऊपर लगातार पुलिस के माध्यम से कार्रवाई की जा रही थी और आरोप यह था कि यह युवक उस युवती को
न सिर्फ छेड़ता है बल्कि परेशान करता है। लेकिन ये सारी कहानी उस जगह पर समाप्त हो जाती है जहाँ पर परिजन एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें उन पलों की तस्वीरें भी कैद हैं जो युवक और युवती साथ में बिता रहे होते हैं, और दोनों के चेहरे देखकर साफ तौर पर यह लगता है कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं। ये मोबाइल में जो आप वीडियो फोटो दिखा रही हैं लड़के और लड़की का, जी ये कौन है? हमारे गांव की लड़की है ये, यही लड़की है। तो इसमें तो ये दोनों साथ में है, तो ये लड़की शिकायत क्यों करती थी? ये शिकायत कर रही रहा हमसे शादी करो, उनके पापा मान नहीं रहे रहे। जे चक्कर हमारे भैया ना करे तो चक्कर उनके पापा पैसा मांगत रहे, तो 5-6 लाख रुपया हम अभी तक दे चुके हैं उनका। अब 30 लाख रुपया की फिर मांग करे रहे, कहते रहे ना दिया तो हम ऑनलाइन FIR करेंगे, अगर हमको पैसे नहीं मिलेंगे तो हम FIR ऑनलाइन करेंगे। दरअसल परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि जो विपक्षी जन है, यानी कि जो लड़की के पिता हैं, वह परिजनों से, तुषार के परिजनों से सुलहनामे के नाम पर कई लाख रुपए ऐंठ चुके हैं। धीरे धीरे यह लालच इतना बढ़ता गया कि उसके बाद परिजनों से विपक्षी यानी कि उस युवती के पिता ने कई लाख रुपए की डिमांड कर दी। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मृतक का वो आखिरी वीडियो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है जो उसके मोबाइल में मिला है, और ये रिकॉर्डेड वीडियो लगभग 34 सेकंड का है। दावा यह किया जा रहा है कि इस वीडियो को मृतक ने आत्महत्या से पहले बनाया था। मैं तुषार वर्मा, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। आराध्या वर्मा, आयुष वर्मा और मजनू वर्मा के वजह से इन्होंने मेरे ऊपर पहले गलत आरोप लगाए थाने में जाके, और फिर अब मेरे ऊपर फिर से गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इन्होंने मेरे घर वालों से 30 लाख रुपए लिए हैं। अभी भी ये लोग शांत नहीं है, फर्जी के बवाल कर रहे हैं। मैं इन लोग से बहुत दूर हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ आराध्या वर्मा, आयुष वर्मा और उनके पिता हैं। हाल फिलहाल परिजनों को जब यह वीडियो मिला तो वह भागते दौड़ते कोतवाली पहुंचे और इस मामले की तहरीर दी है। हालांकि इस घटना को लेकर तमाम सवालिया निशान भी उठ गए कि जहां एक तरफ एक होनहार छात्र की न सिर्फ जीवन लीला समाप्त हो गई, बल्कि विचारणीय बात यह है कि प्रेमिका के पिता के द्वारा लगातार इस मामले में रुपए ऐंठने की बात की जा रही थी, और ये तमाम आरोप परिजन लगा रहे हैं, क्योंकि परिजनों ने यह साफ किया कि प्रेमिका के पिता के द्वारा लगातार तुषार के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे थे, और प्रेमिका के द्वारा 10-90 और स्थानीय पुलिस को लगातार सूचना भी दी जा रही थी। क्या नाम है अभी आपका? उपेंद्र कुमार, जो मृतक हुआ है लड़का, वो हमारा भतीजा था। और कैसे क्या घटना हुई, कैसे? हम तो मान लो दुकान खोले थे, बाद में हमको मालूम हुआ कि ये रमेश चंद, सतीश कुमार, ये सब FIR के हमारे भतीजे के ऊपर उस लड़की का प्रेम प्रसंग बताकर फिर उसमें पैसे की भी डिमांड की, तो पैसे लेके सुलह किया। इसके बाद फिर से डिमांड होने लगी उसकी। कितना रुपए लगे? कम से कम 4-5 लाख रुपए दिए होंगे हमारे चाचा ने। एक बार में नहीं, 2-3 चक्कर में दे, 2-3 बार हो चुका है ऐसा। अच्छा। हाँ, इसके बाद कल 10:76 पे फिर लड़की ने फ़ोन किया, फिर वही कॉल हमारे भतीजे के फ़ोन पे आया, तभी से वो डिप्रेशन में चला गया, रात को आत्महत्या कर ली। और जब इस पूरे मामले में यह परिवार पहुंचता था तो प्रेमिका के पिता सुलहनामे के नाम पर लाखों रुपए ऐंठते थे। परिजनों का यह भी दावा है कि उन्होंने कई लाख रुपए प्रेमिका के पिता को दे दिए, लेकिन उसके बाद भी लगातार इस मामले को लेकर शिकायत की जा रही थी। अब परिजनों ने जब पुलिस को इस मामले में तहरीर दी, तब ये मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया। बहरहाल पुलिस का यह कहना है कि दिखाए गए वीडियो और तहरीर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। विचारणीय बिंदु यहाँ पर यह नहीं, विचारणीय बिंदु यह है कि ऐसी बड़ी घटना को लेकर भी पुलिस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। बहरहाल यहाँ पर तमाम ऐसे सवाल हैं जो समाज में अब तक छिपे रह जाते और इस युवक की मौत एक आत्महत्या का रूप ले लेती, लेकिन इसमें जो तथ्य निकल कर आए वो तथ्य निकल कर आते हैं और समाज को बताते हैं कि ऐसे तमाम युवक हैं जो प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, जिन्हें न सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है बल्कि झूठे मुकदमे में फंसाने को लेकर उनसे मोटी रकम की भी वसूली की जा रही है। बहरहाल अब इस मामले में क्या कुछ होता है
बाराबंकी पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी यह तो समय बताएगा, लेकिन उम्मीद है कि पीड़ित के परिवार को अब इंसाफ मिल सकेगा, भले ही उसकी कीमत युवक ने अपनी जान देकर लगाई हो।